टीचर की ऐसी मानसिकता हो गई पढ़ने पढ़ाने वालों की कि जो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले हैं इनके यहाँ ये हमें काफिर कहते हैं और हमें कहते हैं कि मारो काटो इन्हें जहन्नम में डालो। बताइए, हमें साले काफिर कहते हैं। कोई मुसलमान किसी को काफिर, हिंदू भाई को काफिर कहने की क्या जरूरत? नो नीड टू से काफिर, बिकॉज़ अल्लाह सेड वला तसब्बुल लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह। हमें तुम्हें काफिर कहने की जरूरत नहीं है। तुम अपने शास्त्र के तराजू में तुम खुद काफिर हो। काफिर का मतलब नास्तिक, नहीं मानना किसको? ईश्वर के फरमान को, ईश्वर के पैगाम को ना मानने का, उसको काफिर बोलते। काफिर का मतलब इनकार करने वाला ना। क्या इनकार नहीं किया तुमने श्री कृष्ण जी का? क्या इनकार नहीं किया तुमने गीता का? क्या तुमने इनकार नहीं किया अगर इस जमीन पर किसी गुरु की बेइज्जती करते हो तो क्या वो इनकार नहीं है श्रीमद् भगवत गीता का, जिसमें कहा गया उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। ऐ लोगों, सखी है, इज्जत करो किसी उन सखी लोगों का, लेकिन अगर तुम्हारे समाज में कोई गुरु है तो उस गुरु ज्ञान के अंदर, उसके ज्ञान में मैं खुद हूं और उसका सम्मान करो। लेकिन तुम सम्मान नहीं, उनको जलील करते हो, उनका अपमान करते हो। तुम नहीं मानते गीता को और कहते हो कि नहीं जनाब हम काफिर हैं। ना मानने वाले को काफिर कहा जाता है। और आप गीता के बहुत सारे उपदेश को नहीं मानते हैं तो आप तो गॉड की नज़र में, ईश्वर की नज़र में खुद ही काफिर है। लेकिन नहीं, जहालत ये है कि वो काफिर गाली समझते हैं, हालांकि काफिर गाली नहीं है। काफिर का लुग़वी माना पूछ लीजिए, उलमा बैठे हैं। कफरा यकफुरु कुफरन अल्फाइलु मिन्हु काफिरुन, इनकार करने वाला, कुफरन मुनकिर। मिसाल के तौर पर इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पे है? 5। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 है। ईमान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, 5। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ये 5 है। एक आदमी, एक मुसलमान कहता है कि वी बिलीव इन वन गॉड, हम एक अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हम मानते भी हैं, अकीदा भी रखते, सब कुछ है, लेकिन हम अकीमुस्सलाह को ना मानते हैं, ना जानते हैं, ना अमल करते, यानी उसका इनकार कर रहा है। इसका 5 में से एक का। रोज़े का भी इनकार कर रहा है, रोज़ा भी नहीं। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम नस्से क़ती है। नस्से क़ती का मतलब वाज़ेह कुरान का ऑर्डर है। अक़ीमुस्सलाह कि नमाज फ़र्ज़ है। ज़कात, आतुज़्ज़काह, ज़कात फ़र्ज़ है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ है। वअतिम्मुल हज्ज, ऑर्डर है, अम्र है। अम्र मतलब ऑर्डर, जैसे बोलते हैं ना यू हैव टू जस्ट डू इट, तुम्हें ये करना पड़ेगा। ऑर्डर देते हैं ना, हर चीज में ऑर्डर है। संस्कृत में जाएंगे, पिबती जलम पिबती, पानी पियो। जलम पिबती, कम बैक, कम हेयर। कहीं पर अम्र पहले आता है, ऑब्जेक्ट बाद में जाता है। संस्कृत में अगर अम्र को बोलेंगे जैसे जलम पिबती, सत्यपूताम, सत्यपूताम, सत्युपूताम, जलम पिबतु, पिबती पिबतु, अहम उपविशति, उपविशतु, यहाँ बैठो, उपविशतु, यहाँ बैठो, उपविशतु, अहम, मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं यहाँ बैठूँ। संस्कृत में मैं के लिए अहम का इस्तेमाल होता है, तुवम आप इस्तेमाल होता, यूयम हम सब के लिए इस्तेमाल होता। यूयम उपविशतु, चोरिणे आरक्षकः, चोरिणे दंडम, आरक्षकः दंडेने चोरम ताड़यति, चोर ने डंडे से अच्छी तरीके से, पुलिस ने चोर के डंडे से चोर की अच्छी खातिर तवाज़ो की, वो एक अलग मैटर। तो अल्लाह क्या कहता है? हर जगह पर अम्र है, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं। जहाँ पर कोई ऑर्डर होता है कि ये मेरा ऑर्डर है, मेरा हुक्म है, तुम्हें मानना पड़ेगा।
वैसे ही अल्लाह ने कुरान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया अकीमुस्सलाह, ये भी ऑर्डर है, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, नस्से क़ती इसको बोलते हैं, इसमें कोई शक कोई तरद्दुद नहीं। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, फ़र्ज़ कर दिए गए, अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह व आतु ज़का, आतु ईती अदा करना, दो अदा करो, पे ज़कात दो, ऑर्डर है हर जगह पर। लेकिन अगर इनमें से किसी एक का आदमी इनकार कर देता है, किसी एक का इनकार, नहीं मानता उसको, नहीं जनाब हम ज़कात को नहीं मानते, ज़कात का कॉन्सेप्ट है ही नहीं हमारे यहाँ, नहीं हम नहीं मानते, ना हमारा विश्वास ना हमारा अकीदा, बताइए वो मुसलमान होगा? नहीं होगा। क्या होगा? काफिर। क्यों? ज़कात का की फर्जियत का इनकार कर रहा है, इसीलिए हम लोग उनको काफिर बोलते हैं। काफिर मतलब इनकार करने वाला, काफिर का मतलब हिंदू नहीं है, काफिर का मतलब क्रिश्चियन नहीं है, काफिर का मतलब सिख नहीं है, जैन नहीं है, हम एक को नहीं, जो भी इनकार करेगा, अगर मुसलमान में भी कोई मुनकिर है तो काफिर, साफ लफ्जों में, कोई शक नहीं, कोई तरद्दुद नहीं। तो वो बच्ची क्या बोलती है, ये हमको साले काफिर बोलते हैं, ऊपर से ये मौलाना लोग जिहादी बातें करते हैं इनके यहाँ। बताइए आज कौन से मदरसे में, कौन सी मस्जिद में जिहाद की आज तक बात की गई? मेरी उम्र 34 ईयर्स ओल्ड कंप्लीट हो जाएगी मार्च में, मैं 35वें पे चला जाऊंगा। लेकिन ये बताइए, मैंने आज तक 14-15 साल मैंने मदरसे में तालीम हासिल की है, कहीं पर मैंने ये नहीं सुना है कहीं पर भी कि तुम काफिर को काफिर कहो, तुम हिंदू को काफिर कहो, तुम उनको मुशरिक कह करके चिढ़ाओ, तुम उनको गालियां दो, बुरा भला कहो, तुम उनको जिहादी बोलो। हाँ, गलत को गलत कहेंगे, इस पे कोई नहीं रोक सकता, इसमें हम फ्रीडम ऑफ स्पीच हैं, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, बिकॉज ऑल माइनॉरिटी शैल हैव द राइट सम फंडामेंटल राइट्स। इस देश के एक एक नागरिक को कुछ न कुछ अधिकार है बोलने का, इस देश के अंदर कुछ न कुछ ताकत दिया है परमात्मा ने, और भारत के संविधान ने, भारत का संविधान, भारत का खुदा, संविधान यहाँ का मजहब, संविधानिक एतबार से बोल रहा हूं मैं, वरना हमारे खुदा से बढ़कर कोई नहीं है, पूरे जहान का खुदा। इसीलिए ये गलती, ये गलतफहमी पैदा करना छोड़ो। मुसलमानों, हम ही उस बच्ची ने बाहर आकर पूरा इंटरव्यू दिया, द 100 में छपा है, और उन्होंने कहा कि इस तरह गाली देते इन मुसलमानों को भी एक एक को पकड़ कर काटना चाहिए, जैसे उनके 27 टुकड़े किए। उस लड़के ने अगर 27 टुकड़े किए, अरे उस लड़के ने लिव इन रिलेशन में दोनों रहते थे। किस में रहते थे? लिव इन रिलेशन मतलब नाजायज संबंध, शादी से पहले हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक। तुम तो कहते हो कि लिव इन रिलेशन मॉडर्न जमाना है, अरे कत्ल तो बहुत दूर की बात है, कत्ल बहुत दूर की बात है। इस्लाम ने तो ये कहा कि आफताब हो कि महताब हो, कोई भी हो, किसी गैर महरम को देखना ललचाई हुई निगाह से अलाउड नहीं है इस्लाम में। उससे हाथ मिलाना, उसको बात करना, उसको चूमना, उससे रिलेशन बनाना तो दूर की बात है जनाब। इस्लाम तो 37 टुकड़ा क्या जनाब, अगर 37 सेकंड पे अगर किसी औरत को, गैर महरम औरत को कोई मुसलमान ललचाई हुई निगाह से देखता है तो इस्लाम कहता है कि नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। फिर तो वो लिव इन में रहता था, कहां सो गए थे उसके माँ बाप? जो लिव इन रिलेशनशिप में दोनों के माँ बाप कहां सो गए थे? क्यों नहीं आपने बच्चों की तरबियत की? इस्लाम चीख चीख कर कहता है, इस्लाम इसीलिए तो कहता है कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, के समाज के बेटियों तुम अपने घूंघट को आगे कर लो, ए समाज के बेटियों तुम अपनी निगाहें नीचे रखो। इस्लाम इसीलिए तो कहता है, इसी को तुम जिहादी कानून बोलते हो। मीडिया वाले, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर वो बच्ची कुल्लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़ना पर अमल करती, अगर वो बच्चा
कुल लिल मुअमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम पर अमल करता कि निगाहों की हिफाजत करो। कौन कहता है? जिसको तुम जिहादी किताब बोलते हो, वो किताब यूं कहता है, ऐ समाज के बेटियों, निगाहें नीची रखो, इधर उधर मत देखो, डोंट शो here and there and just consider and look at the way। निगाहें नीची करके अपने सामने देखकर निकल जाओ। एंड डोंट शो ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर पर्सन। इस्लाम क्या कहता है कि अपनी खूबसूरती को, अपनी आंखों को, अपनी होंठ को, अपनी शक्ल को, अपनी बालों को, अपनी पार्ट्स ऑफ बॉडी को किसी के सामने, गैर महरम के सामने जाहिर मत करो। देखिए, वो मर्डर तो बात की बात है मीडिया वालों। अगर अब्दुल्ला सालिम यही आकर बोलता है स्टेज पे कि समाज की बेटियों को कहो कि पर्दे में रहे और समाज के जवानों से कहो कि फोन पर हेलो हाय ना करे, आई लव यू, आई मिस यू, आई लाइक यू, आई रिमेंबर यू, ऐसे सेंटेंस ना लिखे इस्लाम में जायज नहीं है, तो तुम ही उछल उछल कर स्टूडियो में बोलते हो कि ये मौलाना लोग देखो ये आजादी के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। ये आजादी पर पाबंदी नहीं है, ये समाज में आफताब जैसे हरकत वजूद में ना आए, किसी समाज की, किसी बेटी की जिस्म के टुकड़े ना हो, उसको रोकने के लिए इस्लाम का यह पैगाम है। तुम शायद नहीं जानते कि इस्लाम की बारीक ऑर्डर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी कितनी बुराइयों का खात्मा रखा है। अगर अमल कर लेते इस आयत पर, आफताब भी अमल करता, समाज की वो बेटी भी अमल करता, तो आज ये वारदात होते नहीं होते। इसीलिए हम कहते हैं ना कि हमारे पास दुनिया की वो किताब है जिसमें तमाम समस्या का समाधान। पहले क्या बोलते हैं? नहीं जनाब, हमारा बेटा, हमारी बेटी लिव इन में रहता है। अब बड़े फख्र के साथ पर जब किसी एक्टर देखेंगे, एक्टर ये क्या बोलेंगे हमको, ये नपुंसक लिंगम है, ये नपुंसक लिंगम। खुलकर तो नहीं बोल सकता मैं, इन्होंने ऐसा कल्चर पैदा किया। मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया, हम लिव इन में रहते थे। मतलब ये इज्जतदार अल्फाज हो गए। इज्जतदार अल्फाज कौन? ये इज्जतदार तवाइफ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लिव इन में रहते थे, हमारा ब्रेकअप हो गया। मेरा बेटा, मैंने उसको डेट किया। क्या मतलब डेट का? मैंने उसको डेट किया, हमारा डेट चल रहा था। लो जी, डेट चल रहा था मतलब क्या बोलेंगे आज के ज़माने में? अल्फाज ढूंढना पड़ेगा मुझे कल डिक्शनरी में कि मैं इनको कैसे बोलूं। मेरा जब उनके साथ मैं लिव इन में था, यानी जब नाजायज़ संबंध में था, जब मैं डेली जिना कर रहा था, इसका ये मतलब है। और इंग्लिश में क्या दे दिया? मैं लिव इन में रहता था। इसको जायज़ करार देते हैं वो। जाहिर सी बात है कि एक लड़की है, खूबसूरत है, एक लड़का लिव इन में रहता है, यानी वो समझिए कि एक तरह से किराए की टट्टू है। वो किराए पर ख़रीदे, नाजायज़ संबंध बनाए, दोनों में से किसी एक का मन भरा, छोड़कर चले गए। इस्लाम तो इसी को मना करता है ना। इस्लाम कहता है कि नहीं, अगर तुमको समाज की कोई बेटी पसंद है तो उससे रिश्ता करो, है कि नहीं? कितना अच्छा निज़ाम। अगर कोई लड़की आपको पसंद है आपके समाज में, आपके गांव में, तो इस्लाम का ये तरीक़ा है कि आप उससे निकाह कीजिए। और निकाह करने में भी ये नहीं उंगली में उंगली डाले और बैठे पुर गायब, भाग गए, माँ बाप को भी पता नहीं। आपको समाज की कोई बच्ची पसंद है तो आप अपने गार्जियन से कहिए कि अम्मी या अब्बा, अगर अम्मी अब्बा आपके दज्जाली टाइप के हैं, मतलब गुस्से वाले हैं कि अगर आप बोलेंगे तो आपको थप्पड़ लग जाएगा, तो आप अपनी बहन से बोलें, आप अपने रिश्तेदार में जो करीब है नानी नाना से बोलें, या मतलब आप जिससे अपने दिल की बात रख सकते हैं, आपके भी भावना है, हम समझ सकते हैं, तो आप उनको कहें कि फला बहन है तो कहिए सिस्टर, बहन ऐसा है कि मुझे उस घर में कोई बच्ची है, मुझे वो बच्ची पसंद है, मैं वहाँ रिश्ता करना चाहता हूँ। गुनाह नहीं है, पूछ लीजिए उलमा से। और आपके गार्जियन जो भी मुनासिब तरीक़ा होगा वो उठाएं। ये नहीं, अब बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ जाती है ना हमारे में, कहीं कहीं पर तो जनाब कास्टवाद है, सैयद अंसारी टू अंसारी, कोलकाता टू दिल्ली, नहीं कोलकाता टू कोलकाता ही होना चाहिए।
एक शहर से निकलेंगे तब दूसरे शहर में पहुंचेंगे ना, एक शहर से निकलकर दूसरे शहर में, एक ही शहर में जाएंगे तो कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। कलकत्ता से आप हावड़ा निकलेंगे तो पहुंचेंगे, आपका सफर शुरू होगा। इसमें यह ना देखें अगर मुसलमान हैं देखकर शादी कर दीजिए। अल्लाह ने कबीले बनाए, अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग बिरादरी पहनाई सिर्फ पहचान तारुफ के लिए। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग गिरोह को बनाया, कबीलों को बनाया। लितारफू, कि तारुफ हो सके कि ये सैयद है, ये अंसारी है, ये सैफी है, ये चौधरी है, ये तेली है, ये फना है, ये फना पहचान के लिए। ये नहीं, ये सैयद है, ये अंसारी है, हम अंसारी, हम ही सब कुछ, और ये जोलाहा है, कुछ भी नहीं। आपके खानदान से, आपके कास्ट से, आपकी बिरादरी से अल्लाह अगर इसी पर आप सब कुछ निर्भर करते हो तो अल्लाह को ये पसंद नहीं है। अल्लाह के नबी ने इसीलिए साफ लफ्जों में कहा, ला फज़ल li अरबिय्यिन अला अजमी। अल्लाह का कुरान भी कहता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम सैयद हो और तुम चाहे कुरैशी हो, उससे कोई मैटर नहीं है। तुम्हारा अमल क्या है अल्लाह के नजर में? तुम्हारा अमल देखा जाता है इस धरती के ऊपर, तुमने कितना अच्छा काम किया और कितने बुरे काम किए। ऐसा नहीं कि तुम बुरे काम करते रहो और अपने आप को सैयद होने का तुम ढोंग रचो। क्या है, मैं सैयदी, मैं सैयद हूँ जनाब, मैं अंसारी हूँ जनाब, मैं कौम का बड़े तबके से बिलोंग करता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा बंदर बनाकर मार मार कर लाल कर देगा तुमको, कि धर्म का चोला, कास्ट का और कबीले का चोला पहनकर और नमाज छोड़ते थे। तुम नमाज छोड़ते थे ना, आओ इधर लाइन पे, वहां मेरे भाइयों कोई अहमियत नहीं है आपके जात और कबीले, तारुफ के लिए है, होना चाहिए। इसलिए इन चीजों पर ध्यान न दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हाँ इसका उल्टा भी हो सकता है। समाज में अगर कोई बच्ची है, अगर वो किसी लड़के से, कोई लड़का इंटेलिजेंट है या किसी लड़के को अगर कोई बच्ची समाज की रिश्ता करना चाहती है तो वो अपने गार्जियन से कहे कि अब्बा मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ, मुझे उससे रिश्ता करना। उससे पहले कोई संबंध नहीं, उससे पहले रातों को हेलो हाउ आर यू नहीं, उससे पहले माँ बाप सो गए, रातों को 2-2 घंटे तक मोबाइल फटने पे आ जाता है जना। इतनी बात करते कि गर्म हो जाता, बैटरी फट न जाए, मोबाइल भ्रष्ट न हो जाए, इतनी बात करते हैं नौजवान हमारे। इजाजत नहीं है मेरे नौजवानों, मैं जायज तरीका आपको बता रहा हूं, इस्लाम ने आपको मना नहीं किया है, जायज तरीके पर आइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से निकाह करना हुआ अम्मा खदीजा को, क्यों? आपकी ऑनेस्टी को देखकर, आपकी ईमानदारी को देखकर, तो अम्मा खदीजा ने पैगाम निकाह को भेजा। हालांकि क्या वो सोच सकती थी ना, मैं तो 2-3 मरतबा पहले मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं 40 साल की हूँ, मोहम्मद 25 साल के हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे मुमकिन हो सकता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह 25 साल की उम्र में और इधर खदीजतुल कुबरा 44 साल की उम्र में, कैसे हो सकता? खदीजतुल कुबरा ने पैगाम निकाह दिया, ये लो ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आई वांट टू मैरी यू, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो फौरन अल्लाह के नबी ने अपने चचा ख्वाजा अबू तालिब गार्जियन थे, उनसे मशवरा किया और फौरन उसको पैगाम निकाह को एक्सेप्ट किया, उन्होंने कबूल किया। निकाह ख्वाजा अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया, आगे जिंदगी बढ़ी। ये तरीका है इस्लाम में। इस्लाम को खामखा बदनाम करते हो। क्या आफ्ताब नाम था तो 37 टुकड़े किए, 37 टुकड़े किए। हम तो कहते हैं कि अब उसको अल्लाह भी पता नहीं कितना अजाब देगा, पहले तो मर्डर का बाद में देगा उसको सजा, लेकिन दुनिया के अंदर जो उसने गलती की, जो गुनाह किया, कौन सा गुनाह? नाजायज तरीके पर इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ लड़की से बात की, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। तुम तो उसको जायज करार देते हो ना, वो जो 3 साल या 4 साल रहा है लिव इन में, उसको जायज करार दे दे दुनिया, हम तो उसको भी गलत कह रहे हैं, हम तो कह रहे वो भी गलत है। इजाजत नहीं है उसकी कि कोई भी किसी के गैर महरम के साथ बैठकर रिश्ता बनाए जनाब, डेली रातों को जिना करते फिरे और डेली हाथों में हाथ डालकर बागीचा जाए, घूमने के लिए जाए।
तुम ही हमारे सब कुछ, तुम ही हमारे सब कुछ नहीं। इस्लाम कहता है कि इजाजत नहीं है किसी